अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, इमरान खान साहब की आज फिर साइफर केस में अटक जेल के अंदर समाअत हुई और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में 10 अक्टूबर तक जो है वो तौसीह कर दी गई है। ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। इसका जो मुकम्मल अहवाल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं लंदन से पाकिस्तान में, और नून लीग ने एक अदर जो बयानिया बनाया हुआ है उसका टैक्स जारी कर दिया है। उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक, इसका सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सारा मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। और अंसार अब्बासी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब के जो खुफिया नोट है उसका जो है ना वो बांडा फोड़ दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले इमरान खान साहब के साइफर केस की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब की आज फिर साइफर केस में जो है वो समाअत हुई। जस्टिस अब्दुल हसनात ने अटक जेल के अंदर ही समाअत की और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के रिमांड में 10 अक्टूबर तक की जो है वो तौसीह कर दी है। सबसे अहम जो मामला आज अटक जेल में पेश आया वो ये था कि इमरान खान साहब ने जो है वो अडियाला जेल जाने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि वो यहाँ पर जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं और मुझे किसी किस्म की जो है वो रियायत की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी किस्म की हिरासत की ज़रूरत नहीं है, मैं अटक जेल में ही रहूँगा। स्पेशल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ अटक जेल में साइफर गुमशदगी केस की समाअत की। इस समाअत में चेयरमैन PTI के 10 रुकनी लीगल टीम में शामिल थे लतीफ़ खोसा साहब, नईम पंजोथा साहब, बैरिस्टर सुल्तान सफदर साहब और उमर नियाजी साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए। FIA आज भी जो है वो चलान जमा ना करवा सकी। अदालत ने FIA को फौरन हुक्म दिया कि चलान फौरन जमा करवाया जाए। जस्टिस अब्दुल हसनात जुडिशल कम्प्लेक्स भी पहुंचे और वहां पर PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर गुमशदगी में केस में जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो पेश किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब के भी जुडिशल रिमांड में जो है वो 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ की जानिब से जनवरी 2020 में जनरल बाजवा की जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के हवाले से ख्वाजा आसफ साहब को भेजा जाने वाला जो नोट है उनके इस बयानिए से मुतसादम है, जो वो साबिक आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ 2017 में साजिश के हवाले से इस्तेमाल कर रहे थे। नून लीग ने जनवरी 2020 में गैर मशरूत अंदाज से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश की गई कानून साजी की हमायत की थी। नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद इस कानून के तहत जनरल बाजवा को जो है वो मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह मिली थी। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा, साबिक DG ISI जनरल फैज, साबिक चीफ जस्टिस साकब नसार साहब, आसफ सईद खोसा साहब और जस्टिस इजाजुल अहसन के इख्तिसार की बातें कर रहे हैं कि इन लोगों ने उनकी हुकूमत हटाकर इमरान खान की हुकूमत कायम करने की राह हमवार की। ये अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग के चीफ मियां नवाज शरीफ अब कैसे 2017 की साजिश की बात कर सकते हैं, जबकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने खुद 2020 में जनरल बाजवा को 3 साल तौसीह दी। जनवरी 2020 के अवाइल में मियां नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसफ साहब को एक खुफिया चिट्ठी भेजी थी जिसमें यह हिदायत मौजूद थी कि नून लीग को मुल्की इस्तेहकाम की खातर तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा कानून को मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये चाहते थे कि कानून साजी को नुकसान ना हो। नवाज शरीफ साहब ने कानून साजी के लिए टाइम फ्रेम तजवीज़ किया लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी नून लीग ने इसकी मुकम्मल तईद की। मियां नवाज शरीफ साहब के नोट में लिखा था कि मुहतरम ख्वाजा आसफ साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे आपका पैगाम जो है वो मसूल हुआ कि हुकूमत ने जो है वक्त में 24 घंटे की तौसीह पर जो है वो इत्तफाक किया है। बेजा जल्दबाजी या कवायद व ज़वाबित को बुलडोज करना किसी भी फरीक के मुफाद में नहीं। इस तरह का अहम कानून 24 या 48 घंटों में मंजूर नहीं हो सकता। हम मुल्क में इस्तेहकाम के लिए बिल को मुस्बत अंदाज में देखना चाहते हैं।
ताहम हम पार्लियामेंट के वकार पर किसी समझौते की इजाजत नहीं दे सकते। मेरी तजवीज़ ये है कि हम हुकूमत पर जोर दें कि वो पार्लिमानी असूलों के मुताबिक बिल के लिए दर्ज झैल तरीक़ाकार को अपनाएं। जुमा 3 जनवरी बिल कौमी असम्बली में पेश करके और कायमा कमेटी को जो है वो भेज दिया जाए। इसी दौरान जो सियासी जमातें हैं वो बिल पर गौर करने और कायमा कमेटी में अपने अरकान के लिए सिफारिशात मुरतब करने के लिए अपनी पार्लियामानी पार्टी के इजलास मुनक्कद करें। मंगल 7 जनवरी और बुध 8 जनवरी कायमा कमेटी बिल पर गौर करें और रिपोर्ट कौमी असम्बली को भेजें। जुमेरात 9 जनवरी और जुम्मा 10 जनवरी कौमी असम्बली बिल पर गौर करें, बहस करें और वोटिंग करें और फिर बिल को सेनेट भेज दिया जाए। पीर 13 जनवरी सेनेट इसी बिल पर गौर के लिए अपनी कायमा कमेटी को भेजे। बुध 15 जनवरी सेनेट में बिल पर गौर, बहस और वोटिंग तमाम मुतअल्लिका अफराद से बामायनी राय हासिल करने के साथ बिल की मंजूरी के लिए ये कम अज कम मुमकिन जो टाइम फ्रेम है, हमें इस हकीकत का भी इदराक होना चाहिए कि पार्लियामेंट को इस कदर अहम कानून पर रबड़ स्टैम्प करते नहीं देखना चाहिए। अगर पार्लियामानी इक़दार का जो है वो दुरुस्त अंदाज से ख्याल न रखा गया तो तमाम जमातों के लिए जो है वो मज़मुरात ज़्यादा होंगे। हुकूमत की तरफ से बिल पेश करने से पहले कल पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास है वो मुनक्कद करें और उन्हें पढ़कर सुनाएं और ये हदायत कौमी असम्बली और सेनेट में तमाम मुअज़्ज़ज़ पार्टी मेंबरान को जारी करें। सलाम मोहम्मद नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद नून लीग का इजलास हुआ और जनरल कमर जवेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी के लिए गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया गया। इसके बाद कहा गया कि नून लीग की क़यादत नहीं चाहती कि आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो मतनाज़े हो, लिहाजा आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत की हमायत का फैसला किया गया है। ये थी कहानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो खुफिया नोट है जो ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से मसूल हुआ था। वो इंसार बासी साहब जो हैं उन्होंने इस कहानी का जो बांडा है वो फोड़ दिया है। वो सारे का सारा जो नून लीग का बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो तो जो है वो कहीं गुम हो गया, वो ख़त्म हो गया और अब एक नया बयानिया जो है वो सेट किया जा रहा है। उसका जो टेक्स्ट है वो भी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है और उसके ऊपर भी बहुत सारी तंज जो है वो की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। बहरहाल ये जो मुखालिफ पार्टी होती है इसमें ये तो सारा कुछ चलता है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है ये एक रेनबो की शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुकी है। बहुत से रंग मिलते हैं और सियासी रेनबो जो है वो बनती है और उसके बाद जो है फिर यही अवाम होती है और यही जो सियासी लोग होते हैं, यही जो सियासी पार्टियां हैं मिलकर एक रेनबो की शक्ल जो है वो अख्तियार करते हैं और दिखने में तो वो वक्ती तौर पर बहुत खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता है उसके साथ साथ इनका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।